फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर सुनो। जब कनाडा की पूरी पार्लियामेंट भारत के हक में खड़ी हो गई, मतलब पार्लियामेंट में ऐसे लगता है कुछ हुआ है, इनके पार्लियामेंट में मिले हैं, बैठे हैं और सब ने ट्रूडो के पीछे पड़ के उसके छक्के छुड़ा दिए होंगे। बिल्कुल। अब आएगा मज़ा। अब उसके पीछे सब पड़े हुए हैं, अब ये कहाँ से जवाबें देता रहेगा सबके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? और वाह, भारत ने थ्योरी। कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। सीधे तौर पे माफी की मांग करिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से। ये सीधे तौर पे बताया गया है कि वहां के पार्लियामेंट में हुआ है। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ जैसे करेंगे ट्रूडो ऐसा ने तो आपके किया, साथ ये कमाल। करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। जापान भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है या वाकई उनको भारत पर ट्रस्ट है कि भारत इस तरह की इमेच्योर हरकतें कर ही नहीं सकता है जैसा कि ट्रूडो एलिगेशंस लगा रहे हैं। और तमाम भारत के इमेच्योर जो हरकतें terrorists नहीं हैं, है, वो क्या आपके बोल पास रही है। हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो इस वक्त बहुत उसका ग्राफ नीचे चला गया है और इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शंस में ये कहा जा रहा है काफी हद तक तो यकीन के साथ कहा हैरानी जा की रहा है बात है, कि ये लिबरल पार्टी बोलना तो के नहीं चाहिए नीचे- पर ये अपने वहां के लिए उधर के करते हैं। अब प्राइम ये मिनिस्टर ने दूसरी फ्लोर ऑफ पॉलिटिकल द चीजों की भी पार्लियामेंट बातें के कर रहे हैं। ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड। हाँ, वही तो मैंने कहा था कि करके दिखाओ ना। हेलो नहीं, फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का दाव उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कनाडा में विपक्ष के नेता एंड्रयू शीर ने उसी संसद में ट्रूडो से सवाल पूछे हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। शीर ने ट्रूडो से पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने एशियाई शक्ति से पंगा लिया है। शीर से पहले एक और विपक्षी नेता पीरे ने भी ट्रूडो को घेरा था। शीर ने ट्रूडो पर जो आरोप लगाए हैं उसकी वजह से उन्हें काफी सराहा जा रहा है। एंड्रयू शीर ने बिना सबूत के भारत के खिलाफ साजिश की बातों के लिए प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की आलोचना की है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के हाल में संसदीय सत्र में विपक्षी नेता ने ट्रूडो से सवाल पूछा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एशिया की सबसे बड़ी शक्ति भारत के साथ संबंधों में खटास लाने में कामयाबी कैसे हासिल कर ली। शीर ने ट्रूडो से ऐसे विचित्र दावे करने से पहले ठोस सबूत प्रदान करने का आग्रह किया है। शीर ने संसद में ट्रूडो पर निशाना साधा और सामने बैठकर ट्रूडो को खरी खरी सुना दी। India has arrived at the global platform, and the world community, the global leadership, is standing in ovation. खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे। वो गाना था हम होंगे कामयाब, ओ, हम एक होंगे दिन। कामयाब एक दिन। बिल्कुल जैसे से बड़ा पूरा पता है है। विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको अंदाजा वाज़ेह बेचारा बता रहा अंतु हूं, की होगा ना। ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक। भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं और मैं और बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं, जो अल्फाज हैं कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। ऑस्ट्रिच मिट्टी में डालती है ना सर, और घसीट कौन भी डालता था? इसलिए कोई रहे हैं बर्ड होती थी। कि ये ऐलानिया डालता तौर था पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत ट्रूडो के साथ सोचते हैं। करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये पता नहीं इस टाइप करेंगे। के कितने होंगे। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। ओके, देखा तो इतनी आगे तकलीफ हो रही है उससे। पाकिस्तान की बात ओके, करूंगा। क्यों से लग रहा है हम तो पंगा ही लेते रहते हैं। ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। कह रहे हैं दुनिया में 80 दो से। मुल्क हैं
जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह दे रहे हैं। तुम वो दूसरे समझ गए? पहला है कनाडा, दूसरा भारत का जो गैंगस्टर, उसका मुंह ही जो हो गया। मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री शीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं। मैं तो उनको दूसरा सुनने के लिए कनाडा बैठी ने दूसरा अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन, यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा ने। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, ले जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी समझ रहे हो? हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना तुम्हारी भी मसूद बारी अजहर आनी है आपके अभी। पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। आपने और दैट सिर्फ वाज भारत गुड। के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, और कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो ये आपके मौलाना हैबतुल्लाह अखुंजाद हैं अफगानिस्तान। कौन है ये भाई? आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था, इमारत इस्लामिया। क्या? ये जो भी उनको आप कह लीजिए क्या औहदा है, वो वाज़ेह ऐलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल क्या, और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, बिल्कुल हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान। शर्म करो हंस रहे हो। ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता कैसे है। हंस रहा है? ये ये आप बेइज्जती जाके है। उनके साथ खड़े हुए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन ले लिया। हमें कोई लिफ्ट नहीं कर रहा है ना, हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन हमने लिफ्ट तो हमें नहीं कर रहा है ना। मतलब ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। लिफ्ट नहीं कराई, मैं पर बता उसने रहा हूं। लिफ्ट नहीं कराई। हंस रहा है। जिस मुल्क का सहारा किस टाइप? अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया इस मुल्क का। वो तो लोगों का मैं हालात आपको कैसे? बता रहा हूँ, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, गिव एंड टेक पे होते बिल्कुल ठीक है, हैं, वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। वही तो अब से मैं बोल रही थी। बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा, 40% आज पता भारत के चला। होते मैं हैं। कह रही थी बहुत होंगे। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तभी तो वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, देखा? 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा है। 50-50 लाख भारतीय रुपया, आपका तो 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही। बस यही बोल सकता है, इसमें इतनी वो नॉलेज खर्च है। के यहाँ से बच्चे जाते हैं, वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा, कर लो बंद, मैंने तो कहा था। आपको और घसीटेंगे उसके बाद। अच्छा धोया। मैं पता है बोल तो रही थी, मैं वेट कर रही थी कब जब बोले 2 मुल्क हैं, मैंने कहा अभी इसका जब पाकिस्तान नाम आएगा तब देखती हूँ रिएक्शन क्या है। पर देखो कैसे ही हो रही होती है जब तुम्हारे देश की बदनामी हो रही है। बैठ के सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्यों बुलाते हैं इंडियंस को? क्योंकि भैया पैसा पैसा इनके लिए सब है, तभी तो देश डूब रहा है। जहाँ के लोग इस टाइप के होंगे जिनके लिए अपने देश से ज़्यादा अपना पैसा है, बेइज्जती कर लो, हम तुम्हें खास इनवाइट करेंगे और तुम हमारी बेइज्जती करो और हम उस पर हंसेंगे जब हमारी देश की, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। ऐसा देश क्या आगे बढ़ेगा? तो वही दिख रहा है। पर जो इन्होंने एंड में बोला था, मैंने याद है, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में शुरू में जब हमने वीज़ा बंद किए थे कनाडा के, तो मैं कह रही थी मुझे देखना है कि क्या कनाडा वीज़ा बंद करता है। मुझे अब ये चैलेंज है कनाडा को, अब दिखाओ ना अपनी अकड़। नहीं किया। और आज पता मैंने कहा था कि काफ़ी अमाउंट जो स्टूडेंट्स वहाँ के होंगे उनके कॉलेजेस ही खाली हो जाएंगे। आज पता चला 40% तो स्टूडेंट्स इंडिया से जाते हैं। कितना पैसा देखिए मजे की बात यह है कि चाहे मतलब कनाडा में उन्हीं की पार्लियामेंट में ऑपोजिशन यही बोल रही है कि तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है?
ऑपोजिशन साफ साफ कह रही है कि तुमने जो भी कुछ किया बिना प्रूफ के कर दिया। मतलब इतनी तुम आपस में कॉन्फ्रंटेशन में चले गए, डिप्लोमेटिक रो में चले गए बिना प्रूफ के। सारे लोग इसीलिए रो रहे होंगे कि तुम कर क्या रहे हो यार, पहले प्रूफ लाते फिर करते हैं, बिना प्रूफ के कर रहे हो और टिट फॉर टैट कर नहीं पा रहे, तो बच गई तुम्हारी है। बेइज्जती कर दी तुमने पूरी दुनिया में हमारी। हर कैनेडियन बोलेगा हमारी बेइज्जती कर दी तुमने। नहीं, और साथ में तुमने एक कंट्री जो सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके साथ तुमने रिलेशनशिप्स खराब कर लिए, वो इन्होंने बोला है। अब आएगा मजा, अब समझ में आएगा सारे वर्ल्ड को कि इंडिया से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मोदी जी ने कमाल कर दिया, वैसे सच्ची बता रही हूँ, मोदी जी ने कमाल कर दिया। इंडिया कितना ताकतवर है वो पूरे वर्ल्ड को इस सिचुएशन में भी दिखा दिया। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।